ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो अध्याय 9 श्लोक संख्या 32। तो ब्रह्मा जी ने कुछ प्रश्न पूछे थे और भगवान उनका आंसर दे रहे हैं। इन श्लोकों में बड़े अच्छे अच्छे पर्पट्स हैं, तो हम पर्पट की गहराई में जब जा रहे हैं तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है कि उसको हम जल्दी जल्दी समाप्त करें। यावानहं यथा भाव यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदुनुग्रहात्। मेरी अहेतु की कृपा से, कृष्ण इज टॉकिंग विद ब्रह्मा, तो मेरी अहेतु की कृपा से यानी कि मैं तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहा हूँ, जिसके कारण तुम मुझे तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ पता चल जाएगा। मेरा वास्तविक शाश्वत रूप, मेरा दिव्य अस्तित्व, मेरा रंग, मेरा गुण तथा कार्य ज्ञात हो सकेगा। तो भगवान कह रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक तो इसमें ये बताया जा रहा है कि भगवान, जैसा हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि हम अपनी तपस्या से भगवान को नहीं जीत सकते, न ज्ञान से जीत सकते हैं, न धार्मिक अनुष्ठानों से। हम भगवान की कृपा से ही भगवान को समझ पाएंगे। भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है जो भगवान का शरणागत होता है, सरल होता है, हृदय से विनम्र होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी कृपा से अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम मेरे विषय में सब कुछ जान पाओगे। और क्या जान पाओगे? मेरा वास्तविक शाश्वत रूप, यानी कि भगवान का एक रूप है, बड़ा क्लियरली बताया गया है। ऐसा नहीं है कि भगवान फॉर्मलेस कोई शक्ति है। शक्ति तो भगवान की है ना, ऊर्जा है, शक्ति है, लेकिन वास्तविक उसके पीछे एक रूप है और एक दिव्य अस्तित्व है, एक रंग है, एक गुण है। ये सब तुम्हें पता चलेगा जब तुम मेरे प्रति अनुगत होगे और मेरी कृपा तुम्हारे पे होगी। तो तात्पर्य में प्रभाव बताते हैं कि परम सत्य भगवान विषय ज्ञान की दुरूहता को समझने में सफलता का रहस्य भगवान की आयतु की कृपा है। ये है रहस्य। इफ़ यू वांट टू लर्न, इफ वांट टू नो कृष्णा। भौतिक जगत में जिस प्रकार अनेक पुत्रों का पिता अपने किन्हीं लाडले पुत्र को अपना पद का रहस्य बताता है, किसी लाडले पुत्र को, जैसे एक पिता की कई संतान हो सकती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि किसी एक पुत्र या पुत्री से उनका खास अटैचमेंट होता है ना, जिनसे उन्हें प्रेम होता है, स्नेह होता है, जो उनको रिस्पेक्ट कर रहा होता है। नेचुरली आदमी उसके प्रति ज़्यादा रुझान रखता है और उसको कुछ अपने सीक्रेट्स बता देता है जो कि बाकियों को नहीं बताता। बाकियों की रोटी रोजी का ध्यान रखता है, उनको भी प्रॉपर्टी का हिस्सा देता है, लेकिन एक के पीछे विशेष अनुग्रह रखता है। तो लाडले पुत्र को पद का रहस्य बताता है। पुत्रों में से जिसे वह योग्य समझता है उसे ही रहस्य उद्घाटन करता है। तो इसी तरीके से भगवान भी उसी पुत्र के लिए इस रहस्य का उजागर करते हैं, अपने रहस्य का, जो कि उनका लाडला है, उनका भक्त है। समाज में महत्वपूर्ण मनुष्य अपनी दयालुता के द्वारा जाना जाता है। इसी प्रकार भगवान को जानने के लिए मनुष्य को उनका अत्यंत लाडला होना चाहिए। बड़ा नेचुरल है ये, इसलिए कहते हैं भक्ति का प्रोसेस समझने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारा जटिल हृदय है ना, समझना नहीं चाहता उसको। भगवान असीम है, कोई भी उसे पूरी तरह नहीं जान सकता, लेकिन भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति की उन्नति के सारे ही भगवान को जानने के लिए प्रिय पात्र बना जा सकता है। हमें लगता है, क्योंकि आजकल का संसार क्या है, आजकल का संसार क्या आप जानते ही हैं। आजकल क्या है, टीचर से अगर बहस भी कर लो तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने ट्यूशन लगा लूँगा, गूगल से कोई यूट्यूब देख लूँगा, वीडियो देख लूँगा, अच्छे नंबर लें। और ऐसा होता भी है। आप देखेंगे कि टीचर के साथ बदतमीजी करी किसी लड़के ने पूरे साल और वो टॉप कर गया, और ऐसे में वो टीचर के ऊपर और ज़रा तमाचा मार के जाता है, अरे ले कर ले, क्या कर लिया तूने। तो बिल्कुल बदल चुका है ज़माना वास्तव में। और इसी तरह से हम हर चीज़ को लेने लगे हैं। अब हम सोचने लगे हैं कि बाई माई मेरिट, बाई माई मतलब मेरे एंडीवर से, मेरी मेहनत से मैं दुनिया को मुट्ठी में कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। ऐसे लोग बड़ा मुँह की खाते हैं जीवन में आगे बढ़, हमने देखा है खुद। उनका जीवन कभी सुखी नहीं रह सकता है। वो कुछ हासिल तो कर लेंगे, प्रकृति की इन वस्तुओं को हासिल कर लेंगे, लेकिन वो सुखी नहीं रह पाएंगे, आप देखेंगे, क्योंकि उनको अपने कर्मों का रिएक्शन अवश्य मिलता है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम किस प्रकार से जीवन जीते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे भगवान की जब हमारी हम कृपा होती है तो हम भगवान के को समझ पाते हैं, और जीवन के असली मूल्य को समझ पाते हैं। तो इसके लिए क्या बनना पड़ेगा? इसके लिए हमें लाडला बनना पड़ेगा। जब हम लाडला बनेंगे, लाडला बनने के लिए हमने क्या बताया, लाडला बनना मतलब क्या हो गया, जब हम भगवान के भक्त बनेंगे तो हमें भगवान ये सारी चीज़ें उजागर कर देंगे।
तो प्रैक्टिकल क्या है, हम ये कह रहे थे कि हम टीचर से पढ़ते हैं लेकिन टीचर के प्रति रिस्पेक्ट पैदा नहीं करते हैं, सरेंडर पैदा नहीं करते हैं और उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। कई बार बदतमीजी भी कर देते हैं, जस्ट बिकॉज दिस इज़ द नेचर नाउ इट इज़। सरेंडर करने का ज़माना ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि गुरुकुल समाप्त हो चुके हैं। अब जस्ट वी गो फॉर ट्रेनिंग। तो भगवान को ऐसे नहीं समझ सकते आप। मैं तो कह रहा हूँ इस संसार में भी सुखी नहीं रह पाओगे। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी पर अत्यंत प्रसन्न है, अतः अपनी अहेतु की कृपा प्रदान कर रहे हैं जिससे वे भगवान का वास्तविक बोध प्राप्त कर सके। वेदों में भी कहा गया कि कोई मनुष्य केवल सांसारिक शिक्षा या बौद्धिक अभ्यास से परम सत्य परमेश्वर को नहीं जान सकता। अब अगर ब्रह्मा जी कहते नहीं, पहले मुझे बताइए, आपने बोल दिया तपा तपा, आपने सुना था पहले, ब्रह्मा जी ने शब्द सुने तपा तपा। अब बोले क्या क्या क्या, व्हाट इज द तपा तपा, क्यों तपस्या करूं, पहले दिखाओ कौन हो आप, सामने आओ। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने उस पर बिलीव किया और आगे बढ़े और अपना एक्सपीरियंस से भगवान को प्राप्त किया। भगवान ने जब देखा कि ये मेरे कहने के अनुसार चल रहा है, तब भगवान ने उन पर करुणा करके उनको अपना धाम दिखा दिया, अपने दर्शन दे दिए। अब ये दर्शन प्राप्त करके ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, आपको कैसे पता भगवान है, किसने देखा? क्या किसने देखा? तो मेरी कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी, ऐसी अक्सर चर्चाएं हो जाती हैं। तो हमने पूछा उनसे कि आपने ऑस्ट्रेलिया देखा? तो मैंने कहा नहीं देखा, बट वी बिलीव दैट ऑस्ट्रेलिया इज़ देयर। हम न्यूज़ चैनल्स पे बिलीव करते हैं कि कहीं पर बारिश आ रही है, तो क्या पता वाकई में बारिश आ रही है कि नहीं आ रही है बट हम बिलीव करते हैं किसी के ऊपर। हम पूरा लाइफ ही बिलीव पे चलते हैं एक्चुअली में देखा जाए तो, क्योंकि कलयुग में एक पिलर अभी भी जिंदा है ना, सत्य का। तो इस वजह से थोड़ी बहुत सत्यता है, लेकिन हम समहाउ इन चीज़ों में बिलीव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसके कई कारण हैं। एक तो संसार में ढोंगी बहुत आ चुके हैं, एक तो ये कारण है। प्लस क्या होता है कि वो हमें कुछ करने को बोलते हैं, कुछ डिफरेंट करने को बोलते हैं, कुछ कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं करना है। अब हम नियमों से बंधना नहीं चाहते हैं, फिर हम सिंपल सा आंसर देते हैं, कौन जानता है कि नहीं, किसी ने देखा क्या? जबकि हम ऑलरेडी पूरे दिन में इतनी सारी चीज़ों में बिलीव कर रहे हैं जो हमने देखी नहीं है। यहाँ पर मैं बताऊँ अगर कि ब्रह्मा जी ने देखा, देखिए श्लोक में लिखा है, ब्रह्मा जी ने देखा, हाथ मिलाया बाकायदा। और वही ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, वही नारद जी ने व्यास देव को बताया, नारद जी ने भी देखा, व्यास देव तो साक्षात भगवान थे। हाँ, और उसके बाद माधवाचार्य, ऐसे ऐसे संत पुरुष जिनके स्वप्न में साक्षात भगवान कितनी बार सामने आए। तो इन सारे संत पुरुषों ने देखा और इन्होंने ही बताया। तो जैसे न्यूटन ने देखा ग्रेविटी को, हमें बताया, वैसे ही शिला प्रभुपाद ने देखा भगवान को, हमें बताया। व्हाट इज़ द डिफरेंस? फिर क्यों बोलते हैं हम लोग पहले दिखाइए? हाँ, हम तो कहते हैं आजमाइए। जैसे आप साइंस को आजमा रहे हैं बिलीव करके, वैसे ही इस पर बिलीव करके आजमाइए और आगे बढ़िए। तो वेदों में कहा गया कि कोई मनुष्य केवल सांसारिक शिक्षा या बौद्धिक अभ्यास से परम सत्य को नहीं जान सकता। प्रमाणिक गुरु तथा भगवान में अटल विश्वास होने पर परम सत्य परमेश्वर को जाना जा सकता है। ये विश्वास अटल कैसे हो जाए? अटल विश्वास होना तो सबसे बड़ा मुश्किल काम तो यही है। तो ये धीरे धीरे अटल होता है। ये अटल होता है साधना से। जैसे जैसे हम साधना करते हैं वैसे वैसे ही अटल होता जाता है। हाँ, जैसे जैसे हम नामों का जप करते हैं, श्रवण करते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हम धार्मिक स्थानों में जाते हैं, उन लीला स्थलियों के दर्शन करते हैं, तो हमारा विश्वास अटल होता जाता है। ऐसा श्रद्धालु व्यक्ति भले ही सांसारिक दृष्टि से अशिक्षित क्यों ना हो, हाँ, नहीं पढ़ा लिखा है, इलिटरेट है, सांसारिक दृष्टि से भगवत कृपा से भगवान को स्वतः जान सकता है। आप सोचिए कितने बड़े भ्रम में हम लोग। हमारा सारा फोकस क्या है? हाउ टू लिटरेट कैसे हुआ जाए, बढ़िया नॉलेज कैसे ली जाए ताकि पैसा कमाया जाए, है कि नहीं? अब इस बात को तो हमारे भक्त लोग भी नहीं झुठला पाएंगे कि हमारा सारा फोकस ही इसी में है, कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ लिख पाएँ, उसमें नंबर ला पाएँ, हाँ, समाज में हमारे बच्चे का कोई नाम हो, नहीं तो बदनामी होगी, क्या किया तुमने। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि भले ही हमारा बच्चा अशिक्षित क्यों ना रह जाए, हम अशिक्षित क्यों ना रह जाएं, यदि हम श्रद्धालु हैं, शरणागत हैं, अटल विश्वास रखते हैं, तो हम भगवान को स्वतः जान पाएंगे। अब अगर आप भगवान को जान गए तो भगवान की सारी शक्तियाँ भी तो आप ही की हो गई। तो क्यों कई बार आप देखते हैं कि कोई अनपढ़ व्यक्ति बहुत बड़ा एम्पायर का मालिक बन जाता है। मैंने तो बहुत देखा है ऐसा अपनी लाइफ में, आप लोगों ने भी देखा होगा। कई बार उसको इनहेरिटेंस में मिल जाती है, पढ़ा ही नहीं, लाइफ में पढ़ ही नहीं पाए,
लेकिन वो अमीर करोड़पति बाप के बेटे थे, सिंपली इसलिए वो करोड़पति बन गए। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब कि हम काम ना करें। मैं तो कहूँगा लिटरली वो आदमी मूर्ख है। हमने देखा कई बार कि कई व्यक्ति जिनके काफ़ी अच्छा बिजनेस था, उनके दिमाग में कुछ भूत चला कि पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ लिख के दुकान में बैठ के जूते बेच रहे हैं, क्योंकि जूते का बिजनेस है, ज़बरदस्त जूते बेच रहे हैं। और सच बताएं आपको कि कई हमने तो ये भी देखा है कि उन पढ़ाई से उनके बिजनेस में कोई लाभ नहीं होता उनको, क्योंकि जो बिजनेस में उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके पिताजी उन्हें दे सकते हैं, वो कई बार वो किताबें नहीं दे पाती हैं। तो वो तो ये तो प्रैक्टिकल व्यक्ति है जो शुरू से ही अपने बिजनेस में लग जाए और उस बिजनेस को बढ़ाने का सोचे। मतलब थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स बातें लग रही होंगी, लेकिन प्रैक्टिकल लगती हैं बहुत ज़्यादा। हमने देखा है जो व्यक्ति ऐसे लाइफ को जीता है वो बड़ा समझ जाता है चीज़ को। तो कहने का मतलब उसी तरह से आप सोचें। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हम पढ़ना लिखना नहीं है, कहने का मतलब है जिसके पास ऑलरेडी इतना कुछ है तो क्यों ना उस बिज़नेस को ही बढ़ाया जाए, उसी में प्रोफेशनलिज्म प्राप्त किया जाए, उसी में कुछ आगे बढ़ा जाए। उसी तरह से हमारे पिताजी के पास भी करोड़ों का अरबों का धन है, बिजनेस है, साक्षात लक्ष्मी जी उनके साथ में है। तो पढ़ना लिखना तो चलो है ताकि हम प्रचार कर पाएँ, लोगों को इसके बारे में बता पाएँ। कहते हैं ना कि जिस देश में जाएं उसी देश की लैंग्वेज में बोल पाएँ, यदि हम उनके लोगों के हृदय में उतर पाएँ तो वो हमारी बात को ज़्यादा समझ पाएंगे। तो अगर हमें जीवन में पढ़ाई लिखाई भी करनी है, डिग्रियां भी हासिल करनी है, उसका भी पर्पस कृष्ण की प्रसन्नता है। तो इस पर्पस से, अदरवाइज हम अशिक्षित भी क्यों ना रह जाएं, बता रहे हैं अशिक्षित भी हैं, अगर रह भी जाएं किसी कारण से, कोई व्यक्ति अशिक्षित रह गया, नहीं ज़्यादा पढ़ लिख पाया, चलो ये बोल लेते हैं, तो भी यदि वो अच्छा भक्त बन गया तो भगवान को समझ जाएगा और अल्टीमेट पर्पस प्राप्त कर लेगा। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान पर निर्भर करता है कि किसके सामने आए, किसके सामने नहीं आए। वो अपने आप को चाहें तो छिपा सकते हैं, वो बाउंड नहीं है किसी से। जो श्रद्धालु है उनके समक्ष भगवान अपना रूप गुण लीलाएं प्रकट करते हैं। भगवान निर्विशेष नहीं है जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं, किंतु उनका वह रूप नहीं होता जिसका हम अनुभव प्राप्त है, जिसका हमें अनुभव है। हमें इस रूप का अनुभव है जिसको चमकाना पड़ता है, भगवान के रूप को चमकाना नहीं पड़ता है ना। हमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, हमें मल त्यागना पड़ता है, तो हम भगवान के शरीर को अपने जैसा मान लेते हैं, इसलिए भगवान के शरीर को ही नकार देते हैं कि भगवान का कोई शरीर नहीं है। भगवान अपने अस्तित्व की दिव्य प्रकृति को उद्घाटित करते हैं। संसारी विवादक भगवान के रूप की संसारी अवधारणा बना लेते हैं, जैसा अभी मैंने बताया कि हमारा ही जैसा शरीर है तो कैसे हो सकता है। उनके अनुसार जिसका भौतिक रूप नहीं है वह निर्विशेष है, यानी कि आध्यात्मिक कुछ है ही नहीं, ऐसा वो मानते हैं। तो लेकिन भगवान का शरीर कैसा है? भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। इसका मतलब ये है कि वो किसी शरीर से किसी भी अंग का काम कर लेते हैं, यानी कि वो नेत्रों से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से उनका शरीर है जो कि दिव्य माना जाता है। लेकिन हमारी सोच क्योंकि लिमिटेड है, क्योंकि हमें उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है जिस चीज़ का, उसके बारे में हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। इमेजिनेशन की भी एक लिमिट होती है, इसलिए हम लोग भगवान के रूप को इमेजिन नहीं कर पाते। लेकिन इमेजिन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में वो सब बताया गया है जैसा हम सुन पा रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि मेरी हेतु की कृपा से हे ब्रह्मा तुम अब मुझे जान पाओगे, क्योंकि तुमने एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह काम किया है। तुम मेरे बिजनेस को तुमने एज इट इज़ टेक ओवर कर लिया है, जैसा मैंने बताया। तुमने इधर उधर हाथ पैर नहीं मारे, जैसा मैंने बताया वैसा किया। इसलिए अब तुम मेरे वास्तविक रूप को, रंग को, गुण को जान पा रहे हो, मेरे धाम को जान पा रहे हो। तो यही करना है, जीवन की सफलता इसी में है, क्योंकि हम अपने पिता से छूट गए हैं संभव। उस पिता को जान लेना और पिता को पास वापस चलने आना जीवन की सार्थकता है। इसके लिए हम सभी प्रयास करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।